नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी में और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास नकवी। आपको पता है कि राष्ट्रपति चुनाव हुए अमेरिका में, यूएस में, जिस तरीके से ट्रंप ने अपना परचम यूएस में अपना गाड़ दिया है, वहीं आपको ये बात भी पता होगी कि ट्रंप तो जीत गए हैं, कमला हैरिस हार चुकी हैं। कमला हैरिस के बारे में कहा जाता था कि वो भारतवंशी हैं, लेकिन वहीं भारतीय मूल का होने के कारण जिस तरीके से कमला हैरिस लगातार हमारे भारत देश में चर्चा में रही, लेकिन भारत से जुड़ी एक और प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ चर्चा में है और जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो अमेरिका में जीत चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं सबा हैदर की, जो बतौर डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार ड्यूपेस काउंटी से काउंटी बोर्ड का चुनाव जीतने में कामयाब रही हैं। इस वक्त हमारे साथ खुद सबा हैदर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सबा साहब, आपका हमारे साथ वक्त दिया आपने एनडीटीवी को। जी, किस तरीके से आपका, सबसे पहले कहा जाएगा कमला हैरिस की बात करें, वो भी ये थी कि उनके कुछ परिवार के लोग थे और इनके रिश्तेदार जो हैं वो चेन्नई में या साउथ इंडिया में रहे हैं। वहीं और भी इंडियन की बात करें तो वो थोड़े बहुत ही सालों पहले ही वो सब चीज जा चुकी, लेकिन आप एक सबसे ज्यादा करीब देखा जाए इंडियन को, क्योंकि आप खुद गाजियाबाद में रहे, आपने पढ़ाई की और उसके बावजूद बुलंदशहर में आपकी शादी हुई और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी आप पढ़ी। क्या वो सफर रहा है, एक बार जरा वो बताएं। पहले तो थैंक यू आपका अली और थैंक यू एनडीटीवी का इस अपॉर्चुनिटी के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपके दर्शकों से बात करने के लिए। जब कोई भारतीय मूल का इलेक्शन में रन करता है किसी और मुल्क में, चाहे अमेरिका हो या कोई और, तो खुशी तो खास होती ही है। और क्योंकि मैं 22 साल की थी जब मैं अमेरिका आई, तो बहुत ज़िंदगी में बहुत चेंजेस देखे सडनली, क्योंकि आप अपने परिवार को, आप अपनी रूट्स को, आप अपने कनेक्शंस को, कम्युनिटी को पीछे छोड़ के नई जगह पे अपनी जड़ें बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है, खासकर फॉर अ यंग कपल लाइक मी एंड माय हस्बैंड अली। तो पर वो सब किया और अब जब हम लोग 17 साल बाद अब जब जीते हैं तो बहुत बहुत खुशी है, बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देश का नाम रोशन कर पाई हूँ। दर्शकों को और भी सारी चीज दिखाने से पहले एक बार मैं कुछ फोटोज लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपने पूरा अमेरिका के अंदर, यूएस में अपना भारत का परचम गाड़ा। देख सकते हैं ये खुद सबा हैदर है, जो यूएस के अंदर किस तरीके से उन्होंने प्रचार प्रसार किया। सबा हैदर के नाम से ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे काउंटी बोर्ड के नाम से लोग उन्हें एक तरीके से सपोर्ट कर रहे थे और किस तरीके से उन्हें यहाँ पे इतनी बेहतरीन तरीके से जीत मिली है, जिसके बाद आज उन्हें हर कोई जान रहा है। ये आप उनके हस्बैंड भी देख सकते हैं और ये उनकी पूरी फैमिली है और जो आपके साथ एनडीटीवी पे साहब मौजूद थे। तो सब ये आपने बताया, एक वहीं अभी हाल ही में हमने भी देखा कि जिस तरीके से ट्रम्प तो बेशक वो जीते हैं, लेकिन आप डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, आपने परचम अपने वहां पे जीत की। किस तरीके से इतनी बड़ी जीत को देखती हैं आप? जीत को अब हम देखें तो ऐसा महसूस होता है कि बहुत हैरानी होती है कि हालांकि पूरे कंट्री में रेड वेव थी और ट्रंप जीते हैं, लेकिन फिर भी हम लोकल लेवल पे, हम काउंटी लेवल पे मैं एज अ डेमोक्रेट जीत पाई हूँ। और उसकी वजह यही है क्योंकि मैंने सालों से जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, समुदाय हैं, उनमें काम करती रही हूँ, चाहे वो एज अ वॉलंटियर हो या किसी भी बोर्ड या काउंसिल की बोर्ड मेंबर हूँ, या मैं पब्लिक हेल्थ बोर्ड, डुपेच काउंटी हेल्थ डिपार्टमेंट के पब्लिक हेल्थ बोर्ड पे काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ। तो मेरा काम जो है वो लगातार मेरी लोकल कम्युनिटीज़ में चलता रहा है। और आजकल के जो वोटर्स हैं वो बहुत समझदार हैं। आजकल के वोटर्स महसूस कर सकते हैं कि कौन कैंडिडेट जो है वो मेहनती है, कौन कैंडिडेट ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। और अगर कोई अपना काम कैंपेन में इतनी ईमानदारी से और इतनी मेहनत से कर रहा है, तो वो रिफ्लेक्टिव है, वो उसका आभास आपको देता है कि आगे जाके जब आप जीत जाएंगे तो आप किस किस्म का, किस प्रकार का काम कर पाएंगे। तो मेरा मानना यही है कि वोटर्स ने उस काम को सराहा, उस काम को पहचाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा विजन है, हमने ये नहीं कहा कि हम जो है काउंटी के लिए रन करेंगे और तुम हमें वोट दो। हमने कहा कि हम काउंटी के लिए इन मुद्दों पर रन करेंगे।
अगर ये मुद्दे आपकी समझ में आते हैं तो आप हमें वोट दीजिए। और मेरे मुद्दे जो थे वो मुझे लगता है कि वो मेरे वोटर्स के साथ रेजोनेट करे, उनको उससे कनेक्शन महसूस हुआ, उन्हें लगा कि हाँ ये ज़रूरी मुद्दे हैं, और उन्होंने मुझे एक भारी बहुमत से जीत हासिल कराई। कितना फख्र महसूस होता है, एक हिंदुस्तानी हैं आप, और कैसे वो जो सफर आपका रहा है ये अमेरिका तक जाने का, यूएस में आप गए, परचम लहराया वही, और इससे पहले भी आप एक दो बार खुद एक बार आप चुनाव में खड़ी हुई थी, उसका आपको हार का भी सामना करना पड़ा। क्या आपने ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई जो आपने पिछली बार जो कुछ ऐसी गलतियां रह गई है, क्या ऐसी चीज रह गई थी जिसकी बिना पे वो आपने इस बार नहीं वो चीज को अपनाया और इस वक्त आपके हाथ में जीत हासिल हुई? जी, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। पिछली दफ़ा जब 2022 में हम लोगों ने रन किया था, तो जो बोर्ड मेंबर मेरे जो रन कर रही थी वो किसी वजह से, अपने पर्सनल वजह से नहीं रन कर पाई। तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने मुझे इस पोजीशन के लिए रन कराया था 2022 में। वो लोग, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप रन करें। मगर जब मैंने 2022 में रन किया था तो मेरा कैंपेन स्टार्ट हुआ, मैं ऑफिशियली कैंडिडेट बनी सरप्राइजिंगली एक्चुअली 15 अगस्त को, जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है। तो मेरे ऑफिशियल पेपर्स फाइल हुए थे 15 अगस्त को 2022 में। तो 15 अगस्त से लेकर के नवंबर जब इलेक्शन हुआ 22 में, हमारे पास करीब 10 हफ्तों का वक्त था। तो हालांकि ग्राउंड लेवल पे मैं एज अ वॉलंटियर, एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर काम कर रही थी, लेकिन जो कैंपेन रन करने का जो काम होता है, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सेटअप करना होता है, टीम सेटअप करनी होती है, उसके लिए टाइम चाहिए होता है, उसके लिए फंड रेजिंग करनी होती है। तो क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम था, पिछली दफ़ा 10 हफ्ते करीब थे, तो हम लोग, हालांकि हम लोगों ने बहुत जी जान से मेहनत करी, लेकिन हम करीब उतना नहीं पहुंच पाए। वी वर ऑलमोस्ट देयर बट नॉट क्वाइट। तो पिछली दफ़ा जो विन नंबर था वो 23,000 वोट था, और हमने 10 हफ्तों में 22,000 वोट जीते थे। तो हम काफ़ी करीब आ गए थे जीत के, लेकिन नॉट क्वाइट, जीत नहीं पाए थे। और इस दफ़ा हम लोगों ने अपना, और 2022 नवंबर में हार के बाद हम लोगों ने 2022 दिसंबर से ही काम शुरू कर दिया था। तो करीबन 2 साल हम लोगों ने लगातार काम किया। लोग जुड़ते चले गए, हमारी टीम, आई कैन नॉट थैंक इनफ my team. I mean, my team was our core campaign team. बहुत ज़बरदस्त लोग हैं. They are so passionate. They are so good in जो वो करते हैं, जो उनकी fields हैं, उनमें वो बहुत एक्सपर्ट हैं। उन लोगों ने सब ने मेरी बहुत हेल्प करी। माय फैमिली, माय हस्बैंड, ऑल ऑफ द वॉलंटियर्स, बहुत लोग ऐसे जुड़े जो जिन्हें मैं जानती नहीं थी। उन्होंने खाली ईमेल किया, फ़ोन किया, टेक्स्ट किया और कहा कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं। तो वो जो एक जो हुजूम है, एक ग्रास रूट्स जो सॉर्ट ऑफ बॉयल था, उसकी वजह से मुझे लगता है कि हम वो फ़र्क था 22 में और इस दफ़ा के इलेक्शन में, और उसी की वजह से हम लोग इतना सक्सेसफुल कैंपेन रन कर पाए। वहीं आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी आप पढ़ी हुई हैं, और अब एक आपने देखा होगा कि उसे एक तरीके शैक्षिक संस्थान का दर्जा प्राप्त किया, एक मुस्लिम युग कहा जाता था, उसे वो एक रास्ता खुल गया, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, आपने पढ़ा भी होगा। किस तरीके से आप ये देखती हैं इस फैसले को? आई बिलीव कि यूनिवर्सिटी जैसे कि एएमयू यूनिवर्सिटी है, उसने एक ऐसा मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिससे कि मैं अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर पाई। मैंने वहाँ से मास्टर्स किया है वाइल्ड लाइफ साइंस में, और मेरे प्रोफेसर्स, मेरे टीचर्स, मेरे सीनियर्स, आई मीन देयर जस्ट सच हाई क्वालिटी इंडिविजुअल्स। वो इतने काबिल, इतने हेल्पफुल लोग हैं, और उन्हीं की वजह से I mean, some of the teachers that we studied with are just doing such amazing work. इतना अच्छा वो लोग काम कर रहे हैं, खासकर वाइल्ड लाइफ में। तो उनको देख के इंसान को कुछ करने की ज़िंदगी में हासिल होती है, एक उम्मीद होती है, एक आपको उनसे इंस्पिरेशन मिलती है। मुझे याद है, एक मेरे प्रोफेसर हमेशा मुझे पुश किया करते थे, और वो मुझे कहते थे एएमयू में कि ना तुम सिविल सर्विसेज में जाओ। तो मैं हंसती थी कि सर आपको क्या दिखता है मुझ में, आप कैसे बोल रहे हैं कि सिविल सर्विसेज में जाओ, मुझसे कभी नहीं हो पाएगा। और मैं उनकी बातों को मजाक में ले लेती थी। और मैं सोचती हूँ 17 साल बाद कि उसी का इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने अमेरिका में हासिल किया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बीज उन्होंने बोया था, आज वो फल दे रहा है। तो मुझे बहुत फख्र महसूस होता है कि मैं एक अलीग हूँ, और उन सब टीचर्स, उन सब मेंटोर्स की वजह से आज यहाँ पहुँची हूँ। अब जैसे आप ये शपथ ले लेंगी, अभी अभी आई थिंक शपथ नहीं हो पाएगी, जैसे इसके बाद आपके पहले क्या काम आप करेंगे सबसे पहले, जो आपने सोचा कि वो सबसे पहले मुझे शुरुआत करनी?
देखिए किसी भी चीज़ को अच्छे से करने के लिए मेरा ये मानना है कि आपको पहले चीज़ों को समझना ज़रूरी है। हम लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि जब हम कुछ भी हासिल करते हैं तो हमें लगता है मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, हम ये भूल जाते हैं कि हम एक इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं, कि हमें और लोगों के साथ मिल के काम करना है। तो उ उस चीज़ को मैं बहुत अहम मानती हूँ। तो मेरा गोल यही रहेगा कि मैं पहले आउटरीच पे काम करूँ। लोगों के साथ कनेक्शंस बनाने में काम करूँ, समझने में काम करूँ कि मेरा स्टाफ जो है, जो काउंटी का स्टाफ है वो कैसे फंक्शन करता है और बोर्ड मेंबर्स के क्या सोच है, क्या विचार है, उनके साथ में कैसे मिलके काम कर सकती हूँ। जो मेरी चेयर हैं काउंटी की डेब कॉनरॉय, चेयरवुमन डेब कॉनरॉय, उनके साथ एक राब्ता हासिल करना, उनके साथ मिलके काम करना, उनका क्या विज़न है, उस विज़न के साथ अलाइन होना और अपने विज़न को उनके विज़न के साथ अलाइन करना। मेरा मानना है कि ये ग्राउंड वर्क ज़्यादा ज़रूरी है करना पहले ताकि आप कुछ हासिल कर पाएँ क्योंकि आप अकेले साइलो में जीत तो हासिल कर सकते हैं लेकिन आप काम नहीं कर पाएँगे। काम करने के लिए आपको अपने आस-पास के लोगों के साथ मिल के काम करना, उनके साथ उनसे सीखना, उनको समझना बहुत ज़रूरी है और मेरा पहला स्टेप यही रहेगा कि मैं स्टाफ को, बोर्ड मेंबर्स को, लोकल नॉन प्रॉफिट्स को बिज़नेसेस के साथ जुड़ूँ, उनको समझूँ, उनकी ज़रूरतों को समझूँ और फिर आगे काम करूँ। वहीं सवाल जी, जहाँ आपने खुद बताया कि आपके साथ तकरीबन लाखों की तादाद में लोग हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट भी किया, जिनके वोटर्स भी हैं। वहीं ये बात करें क्योंकि अब आप एक पद पे आ चुकी हैं जो एक संविधान का पद है और एक रेपुटेड पद पे हैं। वहीं किस तरीके से आप देखती हैं क्योंकि जब हर जगह से जहाँ लोग आपके यूएस में हैं और वहीं एक गाज़ा का कॉन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिलता है और जिस तरीके से आप सीरिया की बात करें, लेबनान की बात करें, तो उस तरीके से आप इसको किस नज़र से देखती हैं? क्योंकि ट्रम्प तो आए वो ये कह रहे हैं कि अब मैं इसको पूरा रुकवाऊँगा, जबकि कैमला हैरिस की आप खुद पार्टी में ही हैं और वहाँ पे अभी तक इस चीज़ को नहीं रुकवाने की बात की गई, ना ही कुछ ऐसी चीज़ की। तो किस तरीके से आप देखती हैं? क्या है आपके लिए? मैं बहुत मुझे उम्मीद है कि अगर ट्रम्प ये प्रॉमिस कर रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर वो इस प्रॉमिस को पूरा कर पाएँ। अगर वो उन्होंने कहा है कि वो एक दिन में इस वॉर को रुकवा देंगे। तो मैं दुआ करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा होगा क्योंकि मासूम बच्चे मासूम लोग चाहे गाज़ा में हो, लेबनान में हो, कांगो में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो कोई भी माँ ये इस चीज़ को नहीं चाहेगी कि वो ऐसा हो। तो अगर ट्रम्प ये प्रॉमिस करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर वो ऐसा कर पाएँगे। एक और भी अभी एक मुद्दा ज़्यादा उठता है, वो जिस तरीके से है कि हिजाब का इश्यू। आप खुद भी एक मुस्लिम महिला हैं और यूएस में भी रह रही हैं। तो क्या आप देखती हैं इस हिजाब के इश्यू पे आपके क्या नज़राना है? किस तरीके से आप इस चीज़ को देखती हैं? इट्स अ टफ क्वेश्चन क्योंकि मैं खुद हिजाब नहीं पहनती हूँ। तो मेरा मानना ये है कि हिजाब जो है वो बहुत ही पर्सनल डिसीजन है और वो एक औरत का डिसीजन है कि वो उस हिजाब को और अगर हम लफ्ज़ हिजाब को अगर हम खोलने की कोशिश करें लाइक पील द लेयर्स ऑफ द वर्ड तो वो शर्म, वो हया, वो हर एक औरत के लिए उसका मायने अलग है और वो मायने हमें औरतों पे छोड़ देने चाहिए कि वो उसको कैसे समझती हैं, कैसे उसको इंटरप्रेट करती हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी में उसको लागू करती हैं, उसको प्रैक्टिस करती हैं और बाकी तो वो जज करने वाला है। वहीं अभी जिस तरीके से आप हैं, आपने माशाल्लाह से का देखा जाए बिल्कुल खुशहाली के साथ हैं, भारत का परचम आप लहरा रही हैं। वहीं अभी एक हाल में आपने एक और भी देखा होगा कि कनाडा के अंदर जिस तरीके से भारत के रिश्ते बने हैं, वहाँ पे टेंपल के अंदर भी कुछ जो तत्व थे, उन लोगों ने एक तरीके से घुसने की कोशिश की। बड़ा एक माहौल एक तरीके से गमगीन-सा हो गया। किस तरीके से आप देखती हैं आप इस चीज़ को एज़ अ यूएस में अब आप एक पोस्ट पे हैं और क्या एक एक पीस का मैसेज आप देना चाहेंगे? जब दूसरे दूसरे मुल्क के लोग किसी और कंट्री में आके रहते हैं, चाहे वो यूएस हो, कनाडा हो या कोई और भी हो, यूरोप में कहीं भी या कहीं जहाँ भी रहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि उन लोगों की भरपूर कोशिश रहती है कि हम कैसे भी अपनी लोकल कम्युनिटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें, मदद कर सकें, एक मॉडल सिटीज़न बन सकें। आप चाहते हैं
कि आप खाली अपने आप को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, आप पूरे अपने कंट्री को दूसरे मुल्क में जाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आइडियली यही हो कि आपको जो सामने वाला जो कंट्री है, जो सामने कंट्री के लोग हैं, वो आपको खुली बाहों से आपको वेलकम करें, आपको एक्सेप्ट करें और आपके काम को सराहें। आइडियल सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए दैट एवरीबडी फील्स इंक्लूडेड, वेलकम एंड सेलिब्रेटेड, नो मैटर वेयर दे आर। दुनिया के किसी भी कोने में वे हो, उनको महसूस हो, गर्व महसूस हो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए दुनिया के किसी भी कोने में। और बहुत अफसोस की बात है कि अक्सर ऐसा नहीं होता, या कभी-कभी कुछ मुल्कों में ऐसा नहीं होता। और हम सब लोगों को, आपको, मुझे, इंडिया में और दूसरे मुल्कों में ये काम लगातार करते रहना चाहिए कि हमें एजुकेट करना है लोगों को, हमें समझाना है, हमको बताना है कि कई दफ़ा होता है कि किसी समुदाय की एक इमेज होती है, स्टीरियोटिपिकल इमेज होती है, और वही स्टीरियोटिपिकल इमेज जो है वो परपेचुएट होती चली जाती है, वही रिपीट होती चली जाती है, वही लोग उनके बारे में कहते चले जाते हैं। कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस स्टीरियोटाइप को तोड़ें और लोगों को एजुकेट करें, लोगों को समझाएं, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दें इन साइलोज में, इन जो हम गुटों में रहते हैं, उनको उनके अंदर उनको बुलाएं, उनसे कहें कि आप हमें समझने की कोशिश कीजिए। तो ऐसे माहौल क्रिएट करें जिससे कि आपसी प्रेम, आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तो मेरा मानना है कि ऐसे हादसे शायद फ्यूचर में कम हो पाए। बिल्कुल। वहीं अब आपसे एक ज़्यादातर 2 ही सवाल और है गए। हिंदुस्तान का और यूएस का और रिश्ता, अब आप मानिए वैसे तो हमेशा हमारा भारत इस तरीके से है कि उसके कभी भी चाहे बाइडेन बने, चाहे ट्रम्प बने, हमेशा ही मजबूत के रिश्ते ही रहे हैं हमेशा, और हमेशा जितने भी विश्व की ताकत हमारे भारत को हमेशा समझा गया। किस तरीके से देखते हैं ट्रम्प के आने से एक बार फिर से आए हैं 2.0 तरीके से कहा जा रहा है, क्या और मजबूत हमारे भारत के रिश्ते, किस तरीके से देखते हैं आप एज ए यूएस में बैठे हुए एक अधिकारी? मैं एज अ यूएस सिटीजन और भारतीय मूल की औरत होते हुए तो सिर्फ कामना ही कर सकती हूँ कि हमारे रिलेशंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। हमारे आपसी बिजनेस हो या वीज़ा रिलेटेड इश्यूज हो, कि हम उसको और बेहतर बना सकें और मजबूत बना सकें। और जैसे कि भारतीय मूल के लोग इंडिया में दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, बेहतरी करते जा रहे हैं, सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, तो उससे हमें वी गेट अ सीट एट द टेबल, हमको उन कॉन्वर्सेशंस में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। और उन कॉन्वर्सेशन से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम उन कॉन्वर्सेशंस को उस डायरेक्शन में गाइड करें जिससे कि ना कि इंडियंस यहाँ पे जो यूएस में है उनको फ़ायदा हो, बल्कि जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, वेदर इट्स ट्रेड रिलेशनशिप्स और एनी अदर, वो और स्ट्रॉन्ग हो सके और बेहतर हो सके। तो मैं तो सिर्फ यही कोशिश करूँगी, दुआ करूँगी, कामना करूँगी कि आने वाले वक्त में our president-elect Donald Trump will work on that in making sure we have a stronger relationship with our country, because at the end of the day it's about people. चाहे डेमोक्रेट्स हो, चाहे रिपब्लिकन्स हो, चाहे भारत की कोई भी गवर्नमेंट हो, द गोल इज टू सर्व द पीपल। और अगर हमारा वो गोल क्लियर है कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोगों को सर्व करना चाहते हैं, तो इट विल ऑल बी गुड इन द एंड। मेरे बस एक जिस तरीके से कहा जाता है कि कोई भी इंसान, जब ये मर्द जो होता है उसकी कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वहीं लेकिन अब आप क्या देखते हैं कि क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम समाज में जिस तरीके से या जो कहा जाता है कि औरतों को बाहर नहीं निकालते हैं, आप और आपके शौहर जिस तरीके देखा जाए तो एक तरीके से वो एक जीता जागता एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं बाहर नहीं जाती हैं। तो क्या मतलब ईश्वर के बाद मतलब और किसको, अपनी शौहर को आप अपने जो हस्बैंड है आप उनको क्रेडिट देना चाहेंगे कि उन्होंने इतना मोटिवेट किया और जब आप सामने? बिल्कुल, मेरा काम था सिर्फ अपना बिजनेस रन करना, अपनी कम्युनिटी में वॉलंटियर करना और अपने बच्चों को पालना बड़ा करना। मेरे हस्बैंड ही थे जिन्होंने कहा कि तुम्हें इलेक्टेड ऑफिस के लिए रन करना चाहिए। लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। पर जब उन्होंने मुझे इनकरेज किया, उन्होंने देखा, शायद उन्होंने कुछ देखा होगा मुझ में, तो आज मैं जो इलेक्टेड ऑफिशियल हूँ, उनकी वजह से ही, उनकी सपोर्ट की वजह से ही। क्योंकि अभी जब मैं आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रही हूँ तो सब थोड़ा आसान लगता है, थोड़ा सा ग्लैमरस भी लगता है,
लेकिन जो रोज़मर्रा का जो काम है, रोज़ आप सुबह निकलते हैं और आप डोर नॉकिंग पे निकलते हैं, और मैंने हज़ारों डोर्स नॉक करे हैं 2 साल के अरसे में। और कई दफ़ा बहुत लोग प्यार से भी मिलते हैं, खुलूस से भी मिलते हैं, कुछ लोग दरवाज़ा भी मुँह पे मार देते हैं कि कौन हो तुम? क्यों मेरे दरवाज़े पे आई हो? क्यों अपने बारे में मुझे बता रही हो? तो वो जो रोज़मर्रा के जो चैलेंजेज़ हैं, उनको फेस करना आसान नहीं है। और जितना भी हम कहें कि जो हमारी माएँ, बेटियाँ हैं, बहनें हैं, कि आप सब कर सकती हैं, आप सब नहीं कर सकती हैं। अगर आप अपने जॉब में एक्सेल कर रही हैं, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा कुछ पीछे छूट रहा है, और उसको एक्सेप्ट कर लें। हर हर चीज़ परफेक्ट होनी ज़रूरी नहीं है। अगर सिंक में बर्तन है, तो एक दिन चलेगा, कोई बात नहीं। थोड़ा-सा अपनी तरफ ग्रेस एक्सटेंड करें, थोड़े-से अपनी तरफ काइंडनेस दिखाएँ, और अपने ऊपर इतना प्रेशर ना डालें। और अगर आप एक चीज़ में सफल हो रही हैं, तो दूसरी चीज़ अगर परफेक्ट नहीं है, तो ठीक है, चलेगा, इट्स ओके। और वो रिमाइंडर अली बराबर मुझे देते रहे कि यू आर फोकसिंग ऑन योर कैंपेन, आई अंडरस्टैंड, एंड मेरे 2 बच्चे हैं, 12 साल और 16 साल का मेरा बेटा है। तो मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों बहुत सपोर्टिव है। मेरे बच्चे अपनी लॉन्ड्री खुद करते हैं, तो मुझे एटलीस्ट लगता है कि अच्छा चलो, शायद वो एक कैंपेन की अच्छी चीज़ ये निकल के आई कि वो लोग थोड़े और ज़िम्मेदार अपने आप हो रहे हैं। तो कैंपेन रन करना, ख़ासकर अमेरिका में कैंपेन रन करना, आप अकेले नहीं कर सकते। और जितने अली ज़िम्मेदार हैं, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मेरे जो दोस्त हैं, मेरी जो टीम है, जो मेरे वॉलंटियर्स हैं, दे से बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन। आई वुड से बिहाइंड अ सक्सेसफुल वुमन देयर इज़ अ विलेज। इट्स अ होल विलेज दैट स्टूड बिहाइंड मी, जिन्होंने रोज़ मेरे लिए मेहनत करी, रोज़ मेरे लिए दुआएँ की, रोज़ मुझे सपोर्ट किया, मेरे लिए फाइट किया, एंड दिस विन इज़ फॉर देम। आप एक बार मैं पूछना चाहूँगा कि आप एक संदेश देना चाहेंगे उन लेडीज़ के लिए जो आपको देख के वो मोटिवेट हो, जो अभी सोचते हैं कि हमें कुछ करना है लेकिन वो बाहर नहीं जा पा रही हैं, उनके लिए आप क्या संक्षिप्त में उन लोगों को बताना चाहेंगे, और स्पेशली उन लेडीज़ को, बिकॉज़ आप खुद एएमयू से लेके आपने कहा आप पूरे यूएस तक में आई हैं और आपने पूरे हिंदुस्तान का परचम अभी यहाँ पे पूरा लहराया, क्या आप उनको संदेश देना चाहेंगी? अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहती हैं, तो आप कोई एक ऐसा व्यक्ति, इंसान चुन लें, जो आपका मेंटर बने। चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहती हैं, you have to surround yourself with people that inspire you to be something। आप अपने आप को ऐसे लोगों से, आपके आसपास जो लोग हों, जो आपको ज़िंदगी में बेहतर करने की प्रेरणा दें, इंस्पिरेशन दें। अगर आप एक प्रोफ़ेसर बनना चाहती हैं, तो किसी भी प्रोफ़ेसर से को रीच आउट करें और उनसे कहें कि देखिए, मैं अभी बीए कर रही हूँ या बीएससी कर रही हूँ, पर मैं आपके जैसे प्रोफ़ेसर बनना चाहती हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे किस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए? मुझे किस तरह के लोगों से मिलना चाहिए? इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए? तो आप एक मेंटर पकड़ लें, और और आप यकीन जानिएगा, जब आप मेंटर ढूँढ लेंगे या किसी को रीच करेंगे, तो वो मेंटोर्स खुद बहुत खुश होते हैं, क्योंकि आप उनके काम की सराहना भी कर रहे हैं, आप उनको भी वैलिडेट कर रहे हैं, आप उनको भी इज़्ज़त दे रहे हैं। तो लोग बहुत खुश होके आपको सपोर्ट करेंगे। और अगर आप पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं, तो आप रीच आउट टू पॉलिटिशियंस अराउंड यू, जो आपके लोकल पॉलिटिशियंस हैं, मुझे रीच आउट कीजिए। मैं सबा डू पेज पे, आई एम ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। रीच आउट टू मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू एंड गाइड यू। पीपल आर विलिंग टू हेल्प, यू हैव टू आस्क फॉर हेल्प। लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, आप मदद मांगने से शर्मिंदा ना हो, हेजिटेट ना करें, रास्ते खुलते चले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबा साहब, आपने हमें अपना वक्त दिया। लेकिन आप सब लोग भी देख रहे हैं कि किस तरीके से सबा जो हैदर हैं, उन्होंने सिर्फ अपना ही नाम ऊंचा नहीं किया, हमारे भारत का भी नाम ऊंचा किया है, और साथ साथ उन्होंने ये एक मोटिवेशन दिया है हर उस लड़की के लिए कि जो भी अगर एक बार दिल में ठान ले, तो वो जरूर उस मंजिल तक पहुंच जाएगी। मुझे यानी अली अब्बास नकवी को दीजिए इजाजत। सबा जी, आपने वक्त दिया एनडीटीवी के साथ, आपने पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एनडीटीवी को मिला है, अभी तक इंडियन टीवी चैनल पे किसी के पास भी इंटरव्यू नहीं था। हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आपने हमने अपना कीमती वक्त दिया। I am honored, Ali. Thank you for your time. बहुत शुक्रिया। Thank you.